गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। वाईके ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे आप सभी का मैं के सर यानी कुलदीप कंडारी पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से विषय हिंदी, विषय चित्रकला और इसके अतिरिक्त करंट जीके से संबंधित सीरीज स्टार्ट की गई हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम चर्चा करते हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी बन जाती हैं। और अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो जानकारियाँ दी जा रही है पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है, ताकि हम नई नई वीडियो नई नई जानकारियों के साथ आप तक पहुंचा सकें। आज हम चित्रकला विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन डे वन आर्टिस्ट। इसमें हम हर दिन एक महान कलाकार के बारे में जानेंगे, उनकी कृतियों के बारे में जानेंगे, जो उनकी चित्रकला से संबंधित पेंटिंग है और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज उन्हीं महान कलाकारों में से एक चित्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी पेंटिंग का मूल्य आज भी दुनिया में सबसे अधिक बना हुआ है और उनकी एक पेंटिंग जिनको सारी दुनिया जानती है जिसका नाम है मोनालिसा। आज हम लियोनार्डो दा विंची के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का जन्म होता है इटली में, एक शहर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस शहर में विंची एक गांव है, वहां पे लियोनार्डो दा विंची का जन्म होता है 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को और 2 मई 1519 ईस्वी को लियोनार्डो दा विंची जी की डेथ हो जाती है। लगभग 67 साल लियोनार्डो दा विंची जी का समय काल रहा था। लियोनार्डो दा विंची पाश्चात्य कला के सबसे महान चित्रकारों में से एक चित्रकार हैं। इनको विश्व की महान विभूति, वंडर ऑफ द एज और युग का आश्चर्य भी कहते हैं। और क्यों इन नामों से इन्हें जाना जाता है ये भी हम इस वीडियो में अभी जानेंगे। लियोनार्डो दा विंची एक महान चित्रकार, महान मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार और कुशल इंजीनियर भी थे। यानी कि लियोनार्डो दा विंची केवल चित्रकार ही नहीं थे, उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। इसका जो उदाहरण है, उन्होंने हजारों रेखा चित्र बनाए थे 1452 ईस्वी से लेके 1519 ईस्वी में, और जो उनका चित्रकला का समय था लगभग 1480 ईस्वी में था। वहाँ से स्टार्ट हुई थी उनकी चित्रकला। उन्होंने रक्त परिभ्रमण के काफ़ी रेखा चित्र बनाए, हेलीकॉप्टर के रेखा चित्र बनाए। पनडुब्बी की परिकल्पना लियोनार्डो दा विंची ने 1452 ईस्वी में कर दी थी, यानी कि आज से लगभग 700 साल पहले। और सशस्त्र गाड़ियाँ और आदि हजारों रेखा चित्रों का निर्माण लियोनार्डो दा विंची के द्वारा उस समय कर दिया गया था जब कोई इन चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं था। इसलिए लियोनार्डो दा विंची को ऐसे ही महान कलाकार नहीं कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे वेरचियो, ये मूर्तिकार थे, तो इसलिए एक मूर्तिकार से इन्होंने अपनी जो मूर्तिकला की शिक्षा ली वो वेरचियो थे। और इससे कह सकते हैं हम लियोनार्डो दा विंची चित्रकार के अलावा बहुत अच्छे मूर्तिकार भी थे। लियोनार्डो दा विंची ने एक तकनीक का, जिसका आज भी अमूमन कई चित्रकार प्रयोग करते हैं, और जब हम बरोक और रोकोको कला का पाश्चात्य कला के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वहाँ पर ये तकनीक काफ़ी छाया प्रकाश की तकनीक का काफ़ी गहराई से प्रयोग किया गया था। लियोनार्डो दा विंची ने जिस तकनीक का प्रारंभ किया था या खोज की थी ये थी स्फुमातो तकनीक। इसे छाया प्रकाश तकनीक भी कहते हैं और इसका आविष्कार किया था लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची की कुछ पेंटिंग्स काफ़ी महंगी पेंटिंग थी। उनमें से एक पेंटिंग जिसको मोनालिसा कहा जाता है, उस पेंटिंग को हर कोई जानता है और उस पेंटिंग के दाम या जो मूल्य है उसके आसपास तक आज तक कोई पेंटिंग नहीं पहुंच पाई। हम इसी वीडियो में इस पेंटिंग का भी अध्ययन करेंगे। कुछ अन्य पेंटिंग के बारे में भी जान लेते हैं जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई थी। सबसे पहली जो उनकी पेंटिंग थी ये थी मगी की आराधना, सन 1481। क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो में अभी बताया कि 1480 से लियोनार्डो दा विंची ने लगभग चित्रकारिता में एक नया नाम कमाना शुरू कर दिया था और प्रसिद्धि पा ली थी। 1481 में मगी की आराधना उनके द्वारा पहला चित्र माना जाता है और यह ऑयल ऑन वुड पर बना था, यानी कि लकड़ी पर तेल माध्यम में ये चित्रकारी उनके द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त सैलखंडो की कुमारी और राजकुमारी नाम से भी आता है ये चित्र कहीं कहीं। वर्जिन ऑफ द रॉक्स भी कहते हैं इसको। इसकी 2 प्रतिलिपियां मिली हैं, एक 1483 ईस्वी में, दूसरी मिली है 1486 ईस्वी में।
और ये चित्र भी ऑयल पेंटिंग थी लियोनार्डो दा विंची की। जो ये चित्र था इसकी 1483 वाली जो प्रति है, प्रथम प्रति, ये लुव्र संग्रहालय पेरिस में है, और जो द्वितीय प्रति है इसकी 1486 वाली, ये नेशनल म्यूजियम लंदन में स्थित है। इसके अतिरिक्त लियोनार्डो दा विंची का एक प्रमुख चित्र ईसा का अंतिम भोज सन 1495 से 1498 ईस्वी में ये काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका था ये चित्र, और आज भी काफ़ी प्रसिद्ध चित्रों में से है। ये द लास्ट सफर नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। ये फ्रेस्को सेको तकनीक से दीवार पे बनाया गया एक भित्ति चित्र है, यानी कि जो ये चित्र है ये दीवार पे बना हुआ चित्र है। मिलान शहर इटली का सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च, इटली के मिलान शहर में ये चर्च स्थित है, और यहाँ की दीवार पर ये चित्र बना है। इस चित्र की भी काफ़ी कह सकते हैं प्रसिद्धि प्राप्त की इस चित्र ने। और इस चित्र के बारे में अगर हम जानें तो ये चित्र ईसा मसीह जी के अंतिम समय का चित्र है, जब वो अंतिम टाइम में या अंतिम समय में अपने 12 शिष्यों के साथ भोज कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो उस दौरान का चित्र ये इन्होंने बनाया था, लियोनार्डो दा विंची ने। इसके अतिरिक्त सबसे फेमस चित्र इनका, जो दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, मोनालिसा। यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध व ख्याति नाम चित्र है। मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लगभग 1500 ईस्वी यानी कि 1504 के आसपास से शुरू की गई थी, और 1504 से कहीं 1500 से 1504 तक इसका समय बताया जाता है। लियोनार्डो दा विंची के पड़ोस में एक महिला रहती थी जिनका नाम था लीजा घेरार्दिनी। उनका लियोनार्डो दा विंची ने ये पोर्ट्रेट बनाया था, अवाक्ष पोर्ट्रेट था ये, और ये भी ऑयल पेंटिंग के रूप में बना था। और जो ये पोर्ट्रेट था ये लगभग 30 इंच लंबा और 21 इंच चौड़ा इसका जो धरातल था, कैनवास था, उस पर यह बनाया गया था। यह पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर तेल विधि से, यानी कि तेल विधि के माध्यम से बनाया गया चित्र है। और इस चित्र की खासियत यह है, इसमें त्रिआयामी यानी कि 3D प्रभाव दिखता है इस चित्र में। और जो इस चित्र की विश्व में प्रसिद्धि का जो कारण है वो है इसकी रहस्यमयी मुस्कान। और इस चित्र की कीमत आज तक इतनी बनी है कि इस चित्र के आसपास भी कोई चित्र नहीं पहुंचा। अगर वो कोई दूसरा चित्र इस चित्र के आसपास अपनी कीमत निर्धारित करता है तो वो भी लियोनार्डो दा विंची का ही बनाया गया चित्र है। तो मोनालिसा की जो वर्तमान में कहते हैं कीमत है, अगर हम उनको भारतीय रुपयों में आके लगभग 6000 करोड़ रुपये के आसपास मोनालिसा का दाम आज माना जाता है। और ये जो मोनालिसा पेंटिंग है ये लुव्र संग्रहालय पेरिस में स्थित है। अगला एक प्रसिद्ध चित्र है ईसा मसीह जी का। 1500 ईस्वी में इन्होंने एक सलवाटर मुंडी नाम से एक चित्र बनाया था, जिसका लैटिन भाषा में सेवियर ऑफ द वर्ल्ड अर्थ होता है। यह अखरोट के कैनवास पे तेल माध्यम से बना हुआ चित्र है। इसमें ईसा मसीह जी सृष्टि की परिकल्पना या रचना करते हुए दिखाए गए। उनके हाथ में एक गोला सा दिखाया गया है जो सृष्टि माना गया है जिसको। और इस चित्र की जो कीमत है, दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे महंगी पेंटिंग के रूप में सलवाटर मुंडी को जाना जाता है या सेवियर ऑफ द अर्थ को जाना जाता है। और ये लगभग 2900 करोड़ रुपये भारतीय मूल्यों के हिसाब से, और अगर डॉलर में बात करें तो 450 मिलियन लगभग डॉलर के आसपास इस चित्र की कीमत मानी जाती है। तो ये आज के हमने वीडियो में संक्षिप्त रूप में जाना लियोनार्डो दा विंची के बारे में, उनके द्वारा जो बनाई गई प्रमुख पेंटिंग है और वो कहाँ के रहने वाले हैं, पाश्चात्य कला के एक महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची। अगले दिन हम ऐसे ही चित्रकला की अगली वीडियो में किसी महान चित्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी महान कीर्तियों या उनकी महान कीर्तियों या ड्राइंग्स का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने दुनिया को कौन कौन सी पेंटिंग से रूबरू करवाया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास सफल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल बनता है दोस्तों। हर दिन की तरह यही बोलूँगा, आपसे ही हम हैं और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नई वीडियो नई जानकारी आप तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट आर्टिस्ट। धन्यवाद, नमस्कार।